बजट नहीं है, जिस मुल्क के पास अपने इलेक्शन करवाने का बजट नहीं है, वो मुल्क का जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है वो ये डिमांड कर रहा है कि हम 300 जंगे लोग लड़े क्यों। वो भी इंडिया के साथ जो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है। दोस्तों, कश्मीर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही पाकिस्तानी पीएम ने कहा है कि पाकिस्तान कश्मीर के लिए इंडिया से 300 बार लड़ाई कर सकता है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तानी पीएम ये भूल गए हैं कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है और अमीर देशों से लोन लेकर पाकिस्तानी पीएम पाकिस्तान को डूबने से बचा रहे हैं। दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तान की जनता पाकिस्तानी पीएम के बयान पर क्या कह रही है। उनका कहना ये था कि 3 दफा पाकिस्तान पर कश्मीर की जंग थोपी गई जो हमने लड़ी है, और अगर 30 मरतबा पाकिस्तान पर जंग थोपी जाएगी तो हम 300 दफा भी ये जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर साहब, अगर आप मुझे इजाजत दीजिए तो मैं इनके ये वाला कम से कम ये वाला पार्ट चलाना चाहूंगी ताकि व्यूवर्स तक भी पहुंच सके। में उसको अपने आबा व अजदाद के हिस्से में जो जायदाद आई है उसका मुकदमा लड़ रहा है। ये मेरी अपनी जमीन का मुकदमा है, ये मेरे अपने लोगों का मुकदमा। मैं सिर्फ ये अर्ज करता चलूं कि 3 मरतबा पाकिस्तान पे कश्मीर की वजह से जंग तोपी गई जो हमने लड़ी है। अगर 30 मरतबा पाकिस्तान पे ये जंग थोपी जाएगी, हम 300 मरतबा लड़ने के लिए तैयार हैं। तो डॉक्टर साहब, इसको यहाँ पे रोक के सबसे पहले तो सर, आपसे बेहतर कौन इंसान हो सकता है। आपने 2 किताबों की किताबें लिख डाली इस टॉपिक पर। सर, ये 3 दफा जंग थोपी गई हम पे और हम जो है 300 दफा लड़ने के लिए तैयार हैं, तो हम पे जंग थोपी गई तीन दफा सर। ये जो ग्रीक थिंकर्स हैं उन्होंने कई टर्म्स को इस्तेमाल किया है पॉलिटिक्स के मुतालिक। एक तो है रेटरिक, एक उसकी एक्सट्रीम फॉर्म है डेमागोगी। काकड़ साहब लगता है बादशाह हैं दोनों इन चीज़ों के, यानी लफाजी की गेम। दूसरी बात है कि अगर वो किसी एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम के लिए बैठे तो फेल हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान पे जंग नहीं इंडिया ने सौंपी, बल्कि तीनों जंगें जो हैं पाकिस्तान ने शुरू की हैं। और पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट जो मेरी किताब है उसके अंदर ये सब डिटेल्स हैं। और इसमें एक हमारे जो थे एयर मार्शल, क्या नाम है उनका, क्या नाम है यार, आई कीप गेटिंग नेम्स नाउ। सर, नाम के बगैर आप बताइए, पता चल जाएगा नाम हाँ लोगों जी, को। हाँ जी। उन्होंने बताया, उनकी पूरी किताब है कि ये 3 नहीं बल्कि 4 जंगें जो हैं पाकिस्तान ने इंडिया पे इम्पोज की हैं। असगर खान, एयर जी मार्शल असगर खान, जी। तो उनकी किताब भी है। और वो जो थे क्या कहते हैं यार, सिविल सर्वेंट सीनियर अल्ताफ गौहर की किताब है 65 वॉर पे, पूरी डिटेल्स हैं। काकड़ साहब जो हैं, मुझे लगता है कि ये बगैर किसी पॉपुलर सपोर्ट के एक प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। तो अंग्रेजी में एक और तरीका इसको कहते हैं लूज कैनन। लूज कैनन का मतलब यो है कि एक ऐसी तोप जो कंट्रोल से बाहर हो और हर तरफ बम फेंकती रहती है। सो मिस्टर काकड़ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दैट। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का ये काम ही नहीं है कि वो जाके जंगों में जाके स्टेटमेंट दे और कहे कि हमने इतनी जंगें करनी है और इतनी नहीं करनी। आपका काम इलेक्शन करवाना है, आप इलेक्शन करवाएं जो कि आपसे नहीं हो रहे। पाकिस्तान के अंदर जो नेशनल असेंबली डिसॉल्व हुए को 3 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया है। आप मेहरबानी फरमाकर आइन पे अमल करवाएं, इलेक्शन करवाएं। ये काम उस प्राइम मिनिस्टर का है जो कि पीछे वोट लेके आता है, जिसके पास मैंडेट होता है। तो आप मेहरबानी फरमाकर ऐसे स्टेटमेंट्स ना दें कि हमें उसके बाद इस स्टेटमेंट्स को लेकर सफर करना पड़े बाद में। और ये स्टेटमेंट देखें, उन्होंने तो स्टेटमेंट दे दी, वहाँ पे शायद वक्ती तौर पे जो लोग मौजूद थे उन्होंने अप्रिशिएट भी किया होगा, वाह जी वाह कितनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं कश्मीर से। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे ये स्टेटमेंट गई है, पाकिस्तान के लोगों तक पहुंची, इंडिया के लोगों तक पहुंची। वो लोग क्या सोचेंगे कि एक साइड पे पाकिस्तान के 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं मियां नवाज शरीफ साहब, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि भाई मैं तो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन चाहता हूँ। उन्होंने बल्कि जिक्र किया वाजपेयी साहब आए, उन्होंने बोला मोदी साहब आए मेरे दौर में। और एक साइड पे ये केयर टेकर गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर है ये कह रहे हैं 300 जंगें लड़ेंगे।
बेनज़ीर भुट्टो के दौर के अंदर भी मामला बेहतर होने की कोशिश हुई थी। उसके बाद नवाज शरीफ साहब का, मैं नवाज शरीफ का क्रिटिक्स हूँ, लेकिन इस मामले के अंदर मैं उनको सपोर्ट करता हूँ कि वो पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं। और जो भी एक डेमोक्रेटिक बंदा होगा ना, वो हमेशा यही चाहता है कि वो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात हमेशा बेहतर हों। और दूसरी उन्होंने बात की कि लोग 300 जंगे लड़े। क्यों भाई, हम क्यों लड़े 300 जंगे? क्यों लड़े हम? भाई जब इख्तियारात तुम्हारे पास है, ओहदे तुम्हारे पास है, पहले नंबर पे तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें मैंडेट किसने दिया कि तुम ये जाके स्टेटमेंट दे रहे हो कि हम 300 जंगे लड़ेंगे? उसमें ये थोड़ा सा एक पॉइंट आ जाता है ना कि शायद वो ये कहते हैं कि ऐसी स्टेटमेंट देने से कश्मीरियों के साथ हम एक इजहार करेंगे, जबकि मेरे ख्याल से अब अगर रियलिटी को देखें, कश्मीर में जाके विजिट करें, मैंने तो विजिट किया है, वहाँ पे जाके देखें वो लोग जो है हमारे यहाँ से तंग आ रहे हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट। और भाई मैंने आपको पहले भी ये कहा है कि जो हमारे इंटीरियर मामला था, पहले आप उनको ठीक कर लें। अब देखें, हम अपने आप को कहते हैं कि बड़ी डेमोक्रेसी है। आप इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है कि आपका जो सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, वहाँ पे आप इलेक्शंस नहीं करवा पा रहे यार। कभी आप कहते हो हमारे सिक्योरिटी के मसाइल। अभी देखें, अगर आप जो है वो अपने मुल्क के अंदर इलेक्शन नहीं करवा पा रहे तो आप 300 जंगे लड़ लेंगे। एक इलेक्शन करवाने के लिए आपको सिक्योरिटी नहीं आपकी पूरी हो रही, आप हीले बहाने लगा रहे हैं। कभी कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है। जिस मुल्क के पास अपने इलेक्शन करवाने का बजट नहीं है, वो मुल्क का जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, वो ये डिमांड कर रहा है कि हम 300 जंगे लोग लड़े। क्यों? वो भी इंडिया के साथ जो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है। कुछ लोग ये कहेंगे भाई जंगे जो सी हैं वो इकॉनमी से नहीं जज्बे से लड़ी जाती हैं, तो फिर शायद इसका फिर ये मतलब ओ भाई जज्बे से लड़ी जाती हैं। ये जो लोग मिसालें देते हैं पुराने जमानों की, मेरे भाई, अगर वहां से एक बंदा तलवार लेके निकलता था, यहाँ से भी एक बंदा तलवार लेके निकलता था, दोनों के पास असला एक तरह का होता था। अब यहाँ से आप तलवार लेके निकला है, 100 बंदे भी, एक बंदा उधर खड़ा हो जाए क्लैशनकोव वाला, तो वो 100 को मार देगा। आपने पहले असले के मुकाबले के अंदर आपने अपने आप को तैयार करना है। और आप टेक्नोलॉजी में दिलशाद भाई जंग की बात ही नहीं करनी। मैं इस चीज से एग्री करता हूँ कि भाई मैं ओपनली कहता हूँ कि इंडिया से मुकाबला करना है, लेकिन टेक्नोलॉजी में मैं कहता हूँ, एजुकेशन में, हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, IT में, उधर को कोई नहीं आता। क्या बेहतर होता है कि भाई असेंबली में खड़े होकर ये कहते हैं कि भाई जंगों का दौर खत्म हो गया है, अब हम इंडिया से मुकाबला करेंगे टेक्नोलॉजी में। यकीन माने मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ, इवन इंडिया के लोग भी ये देख के हैरत भी उन्हें होती है और खुश भी होते कि यार क्या नाम लेते हैं, हेल्दी कंपटीशन का सोच रहा है पाकिस्तान। आज हम जो सा वही बात कर रहे हैं, जंग की वो बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की, और अब वो हंसते हैं, अब वो परेशान नहीं होते। यार असल में आजकल जो जंग है वो बेसिकली चाली टेक्नोलॉजी की रही है, इकोनॉमी की जंग चल रही है आजकल, जो कि एक मॉडर्न एरा के अंदर हम जहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे जंग का एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। आप टेक्नोलॉजी में करें, आप IIT जैसा एक इंस्टीट्यूट यहाँ पे बना के दिखा दें। दोस्तों, पाकिस्तान 4 बार इंडिया से हार चुका है और अगर पाकिस्तान ने फिर से इंडिया से लड़ाई की तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा।